गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, कैसे फ़र्ज़ होता है, गुस्ल फ़र्ज़ होने के असबाब कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, डिटेल के साथ बताऊंगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मर्द और औरत दोनों के लिए। पहली बात यह है कि गुस्ल फ़र्ज़ होता है मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ निकलना, यानी कि मनी खारिज हो और उछल कर निकले, कूद कर निकले, शहवत के साथ खारिज हो, तो इस वजह से, इस सबब की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। मर्द के साथ ऐसा मामला हो, मर्द पे फ़र्ज़ हो जाएगा। औरत के साथ ऐसा मामला हो तो औरत पे फ़र्ज़ हो जाएगा। इसमें यह बात याद रखें कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि शहवत मौजूद होती है, लेकिन मनी शहवत के साथ कूद कर उछल कर खारिज नहीं होती, तो ऐसी सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि शहवत होती है लेकिन वाइट कलर के कतरे आ जाते हैं, वो उछल कर और कूद कर खारिज नहीं हुए होते, तो वो जो कतरे खारिज होते हैं वो मज़ी के कतरे होते हैं, मनी के नहीं होते। तो उनके निकलने की वजह से वज़ू तो टूट जाता है, कपड़ों पर लगेंगे तो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे, बदन पर लगेंगे तो बदन का उतना हिस्सा भी नापाक हो जाएगा और कपड़ों का उतना हिस्सा भी नापाक हो जाएगा, वज़ू दोबारा करना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन उनके खारिज होने की वजह से, निकलने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, क्योंकि वो कतरे मनी के नहीं होते और उछल कर और कूद कर खारिज नहीं हुए होते, तो उनकी वजह से फ़र्ज़ नहीं होगा। पहली चीज़ यह है कि मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ उछल कर कूद कर निकलना, इस वजह से, इस सबब की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, मर्द पर भी औरत पर भी। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि एहतलाम का होना। एहतलाम ये मामला मर्दों को भी पेश आ सकता है, यानी मर्दों को भी हो सकता है और औरतों को भी ये हो सकता है। एहतलाम यह है कि सोते हुए मनी का खारिज हो जाना, कि सोए हैं रात को, जब सुबह उठे तो देखा एहतलाम हुआ था, यानी मनी खारिज हुई थी, कपड़ों पर निशानात मौजूद थे, बदन पर निशानात मौजूद थे, तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। हाँ, अगर यूँ होता है कि जब सुबह उठे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे रात को एहतलाम हुआ, लेकिन कपड़ों पर जब देखा तो कोई निशान वगैरह इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, एहतलाम के कोई आसार मौजूद नहीं थे, तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। लेकिन सुबह उठे लेकिन कुछ याद नहीं था, रात को कुछ हुआ नहीं हुआ, अचानक कपड़ों पर नज़र पड़ी तो दाग मौजूद थे, निशानात मौजूद थे, तो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा। अगरचे उसको याद ही नहीं है कि हुआ था या नहीं हुआ था, यानी ख्वाब वगैरह, ख्याल वगैरह कुछ भी याद नहीं है, तो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा, क्योंकि कपड़ों पर निशानात मौजूद हैं। नींद की हालत में होगा, हो सकता है पता ना चला हो। दो बातें हो गई कि एहतलाम की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। बाज़ औरतों को ये मामला हो सकता है ना पेश आता हो, लेकिन बाज़ को ये मामला पेश आ सकता है, हो सकता है। इस वजह से औरतों के साथ अगर ऐसा मामला पेश आए तो उन पर भी गुस्ल फ़र्ज़ होगा। लेकिन औरतों के लिकोरिया के अलग से मसाइल होते हैं, उस पर मैं डिटेल के साथ वीडियोज़ पहले भी बना चुका हूँ। आप चैनल विज़िट करके या मेरा फेसबुक पेज विज़िट करके वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली बात यह है कि बाहमी ताल्लुक़ कायम करना। हम बिस्तरी करने की वजह से मर्द औरत दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। इसमें भी ये बात याद रखें कि हम बिस्तरी मुकम्मल हो जाए, यानी मर्द औरत दोनों हम बिस्तरी से फारिग हो जाएं फिर गुस्ल फ़र्ज़ होगा, ऐसा मामला नहीं है। बल्कि मर्द औरत की शर्मगाहें जब आपस में मिल जाएंगी तो सिर्फ इतने से ही दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। आगे बाकी कुछ हुआ या नहीं हुआ, दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि बाहमी ताल्लुक़ मुकम्मल हो जाए, दोनों फरागत हासिल कर लें तो फिर अब गुस्ल फ़र्ज़ होगा, ऐसा नहीं है। शर्मगाहें आपस में मिल गई, अब बाद में अगरचे आगे वाला मामला कुछ हुआ या नहीं हुआ, इसी वक्त दोनों सिर्फ शर्मगाहें आपस में मिली थी, यानी मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल हो गई। अब उसके बाद अगरचे वो जुदा हो गए और कुछ भी आगे नहीं किया, तो दोनों पर, मर्द पर भी और औरत पर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। तीन बातें हो गई। चौथी बात जो है वो औरतों के साथ ख़ास है हैज़ से पाक होना, पीरियड्स से पाक होना। यानी औरत को पीरियड्स आए, अब जब उसकी आदत मुकम्मल हो जाएगी, वो दिन उसके मुकम्मल हो जाएंगे, तो औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। पीरियड्स पर मैं डिटेल से पहले एक वीडियो वैसे बना चुका हूं, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह फिर मैं डिटेल के साथ वीडियोस बना दूंगा। कम अज़ कम कितने दिन होने चाहिए किसी औरत को, अगर इतने दिन आए तो क्या हुक्म होगा, कुछ ज़्यादा हो जाए तो क्या हुक्म होगा, कुछ दिन कम हो जाए तो क्या होगा, उससे बढ़ जाए तो क्या होगा, मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा इस पर वीडियो। अगली पाँचवीं चीज़ जो है वो भी औरतों के साथ ख़ास है, वो है निफास। निफास बोलते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो औरत को खून आता है उसको निफास बोलते हैं। जब औरत का वो खून बंद होगा, ख़त्म होगा, उसके अय्याम दिन मुकम्मल हो जाएंगे, तो औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। इसकी भी अलहदा से मुकम्मल डिटेल है कि निफास का खून कितने दिन आता है, कितने दिन आ सकता है, और अगर उसमें कुछ मसाइल बन जाएं, दिन कम ज़्यादा हो जाएं, तो उसकी डिटेल भी अलहदा से इंशाल्लाह वीडियो में बयान
कर दूंगा। वैसे इस पर भी वीडियो बनाई है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल से एक और वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इन असबाब की वजह से गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। बाकी जो मुस्तज़नी वाला मामला है वो भी उसी में पहली वाली सूरत में आ जाएगा कि जिसमें मनी का अपनी जगह से उछल कर निकलना, शहवत के साथ कूद कर निकलना, तो वो भी उसी में आ जाएगा कि मुस्तज़नी में भी ऐसा मामला होता है कि जिसमें मनी उछल कर और कूद कर खारिज होती है, तो उस वजह से, उस सबब की वजह से भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। तो ये चंद सूरतें हैं जिनकी वजह से गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।